मेरा लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स में मुझे टाइम टेबल के बारे में पूछा गया था। तो आज मैं तुम लोगों के साथ मेरा जो टाइम टेबल था, कैसे मैंने फिजिक्स वाला याकीन बैच से पूरा दिन पढ़ाई करता था, फाइनली मैंने नीट 2021 में 614 मार्क्स स्कोर किया, वो आज तुम लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ जो नॉर्मल सा वीडियो होता है उस तरफ मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि इस टाइम पर तुम लोगों को उठना पड़ेगा, इस टाइम पर सोना पड़ेगा, ऐसा टाइम टेबल नहीं होता। ऐसा होता है कि एक एक बंदा का जो पर्सनल टाइम टेबल होता है, तो ऐसे तुम दूसरों को कभी फॉलो नहीं कर सकते। मैं पूरा वीडियो तुम लोग जरूर देखना, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर तुम इस चैनल पर नए हो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मेरा चैनल 1K के वेरी क्लोज है, तो बहुत जल्द ही मेरा हम लोगों का जो फैमिली है वो 1K के पास पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल मतलब तुमको पंक्चुअल होना पड़ेगा, कि एक पूरा गोल सेट कर लो, कैसे तुमको पूरा दिन यूटिलाइज करना है, कैसे तुम पूरा दिन पढ़ाई करोगे। अगर तुम ये सेट नहीं करोगे, तुम्हारा क्या होगा, इधर उधर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, तुम्हारा एक एम नहीं होगा, परफेक्ट एम नहीं होगा। मेरा जो टाइम टेबल था वो क्या था, पहले देखो एक ग्रॉस समरी समझ लो, ठीक है, उसके बाद मैं डिटेल में आऊँगा। पहले फिजिक्स वाला लेने के जस्ट नेक्स्ट जो मंथ था, फिजिक्स वाला लेने के जस्ट 2 मंथ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है शुरू में। तो उस टाइम में पर डे 16 आवर्स पढ़ाई करता था एंड उसके बाद मेरा एवरेज पर डे 14 आवर्स पढ़ाई करता था उसके बाद। एंड एग्जाम के 2 मंथ्स पहले के लास्ट 2 मंथ्स में पर डे फिर से 16 to 17 आवर्स तक पढ़ाई करता था। मेरा जो स्लीपिंग टाइम था वो था एवरेज 6 to 7 आवर्स पर डे। रात में मैं सोता था 5 to 6 आवर्स पर डे एंड दिन में 1 आवर, ठीक है। तो ऐसा था मेरा एवरेज टाइम टेबल। तो तुमको बस मेरे वीडियो से तुमको ये लेना है कि इस टाइम तक तुमको पढ़ना पड़ेगा। और ये देखो, इसके लिए तुमको कोई ऐसे दूसरों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको तो पता है ना कि तुम्हारा इतना काम है, इतना सिलेबस है, ये तुमको करना पड़ेगा। तो ये जब तक तुम्हारा खत्म नहीं हो जाता तो तब तक तुमको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो इसके लिए तुम्हारा टाइम टेबल का क्या जरूरत है कि दूसरों को फॉलो करोगे। तुम मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसका भी तुमको मतलब जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने पूछा तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली तुमको परफेक्टली यूज करने के लिए, जो इफेक्टिवली यूज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, टाइम नहीं, तुम तुम्हारा जो वर्क है उसको सेट करो। टाइम जितना लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसको तुमको देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि तुमने फिजिक्स को 2 आवर्स तुमने सेट कर लिया, केमिस्ट्री को 2 आवर्स सेट कर लिया, तो ऐसे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। सपोज तुम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, 2 आवर्स तुमने सेट करके रखा था पहले से, तो अगर तुम्हारा 2 आवर्स में वो चैप्टर नहीं खत्म होता तो तुम क्या करोगे, छोड़ दोगे, मतलब आधा अधूरा करके छोड़ दोगे। नेक्स्ट मतलब तुम्हारा जो नेक्स्ट जो तुम्हारा प्लानिंग है वो उस पर आओगे नहीं। ऐसा अगर करोगे तो तुम इफेक्टिव नहीं होगे ना। तो ऐसा तुमको नहीं करना। तुम रात में जो सपोज तुम आज जब तुम पूरा काम कंप्लीट करके सोने जाओगे, सोने के जस्ट पहले तुम्हारा डायरी में या फिर नोटबुक में तुम ऐसे ऐसे नोट कर लो कि कल तुमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। कल सपोज फिजिक्स का तुम्हारा एक लेक्चर देखना पड़ेगा 2 आवर्स का, केमिस्ट्री का एक लेक्चर 2 आवर्स का एंड बायो का एक लेक्चर 2 आवर्स का, एंड हर एक लेक्चर्स का डीपीपी करना पड़ेगा एंड एक बार जो क्लास नोट्स है उसको रिविजन करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा काम होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए तुम्हारा जितना टाइम लगना चाहिए वो तुमको देना पड़ेगा। ये होता है एक्चुअल टाइम टेबल का मीनिंग। कभी तुम दूसरों को फॉलो करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। तो वो तो उस बंदे के लिए बनाया है ना खुद ने। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, रात में पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट सुबह में पढ़ते हैं। तो अगर तुम रात में पढ़ने वाला बंदा हो, अगर मैं तुमको बता रहा हूँ टाइम टेबल, तो तुम मुझे फॉलो करो। लेकिन मैं क्या था, सुबह पढ़ने वाला बंदा था। तो अगर तुम रात, तो ऐसे तुम्हारा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ टाइम टेबल तुम खुद के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है, दूसरों को फॉलो मत करो। हाँ, तुमको मैं ये बता सकता हूँ कि कैसे फिजिक्स वाला से तुम पढ़ सकते हो। तो देखो, मैं जो प्रोसेस फॉलो करता था तो मुझे ये पता नहीं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन मुझे ये करना अच्छा लगता था, मेरे लिए ये इफेक्टिव था। अगर तुम चाहते हो तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। तो देखो, मैं ऐसे कभी नहीं करता था कि एक मतलब 2 आवर्स का एक लेक्चर फिजिक्स का देख लिया, उसके बाद केमिस्ट्री का देख लिया, उसके बाद बायो का देख लिया। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब क्या होता था, मुझे एक बुरा लगता था कि फिजिक्स का थोड़ा पार्ट पढ़ लिया, उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा पार्ट, सपोज तुम गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हो तो गैल्वेनोमीटर का तुम्हारा कुछ पार्ट आज हो गया, तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो तुमने तो बना रखा है कि एक दिन में फिजिक्स का एक ही लेक्चर देखोगे।
तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि नेक्स्ट दिन फिर से एक लेक्चर 11-12 मिनट का, ऐसे मैं नहीं करता। तो मैं पहले दिन से क्या करता था, फिजिक्स वाला में जब लिया था उसके बाद से मैं एक एक चैप्टर खत्म करता था। फिजिक्स का एक चैप्टर पकड़ लेता था, मतलब मैं कुछ दिन फिजिक्स वाला से पीछे था, तो इसीलिए मैं क्या करता था, फिजिक्स का एक चैप्टर पकड़ लिया। सपोज तुम 1 डायमेंशनल मोशन, तो उस पर सपोज तुम्हारा 7 लेक्चर है, तो मैं कॉन्टिन्यूअसली उस 7 लेक्चर्स को देखता था, पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करता था, उसके बाद जो तुम्हारा जो डीपीपी होता है वो कर लिया, एक बार क्लास नोट्स पढ़ लिया, तो पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पकड़ता था, केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके डीपीपी कर लिया, क्लास नोट रिवीजन कर लिया, हो गया। तो ऐसे करके फिजिक्स वाला में क्या होता था, 14 डेज के आफ्टर एग्जाम होता था, तो ऐसे में पूरा 14 डेज का जो सिलेबस था वो मैं ऐसे करके कंप्लीट करता था। जिस दिन मैं फिजिक्स पकड़ता था ऐसे मतलब एवरेज मेरा 5 चैप्टर के लिए 2 डेज लगता था, ठीक है। एक दिन में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया और एक दिन में मेरा डीपीपी और कुछ कम कर लिया, और 1-2 लेक्चर अगर रह जाता तो मैं कर लेता था वो नेक्स्ट दिन में। तो ऐसे मेरा एवरेज पर चैप्टर कंप्लीट करने में 2 डेज लगता था। तुम भी ये कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि एक चैप्टर का थोड़ा पार्ट आज कर लिया, उसके बाद कुछ चैप्टर का और एक पार्ट कर लिया, ऐसा अच्छा कभी नहीं लगता था मुझे। मैं अब भी एमबीबीएस में भी ऐसा कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं एक सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ उस दिन मैं पूरा दिन उस सब्जेक्ट को ही पढ़ता हूँ, मतलब एक छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो टाइम टेबल के अंदर तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं इंक्लूड करो, पढ़ाई के साथ साथ और कुछ काम होगा, बहुत कुछ। देखो मैं तो तुम लोगों को बताया कि एवरेज मेरा टाइम टेबल क्या था, 14 आवर्स पर डे पढ़ाई करता था। तो उसके साथ मेरा क्या था, 6 आवर का स्लीप था, तो 14 + 6 क्या हुआ, 20। नेक्स्ट 4 आवर कहाँ गया, नेक्स्ट 4 आवर जो होता था वो थोड़ा बहुत तुमको रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर तुम डिप्रेशन वाला फीलिंग आ रहा है तो तुमको थोड़ा बहुत मतलब मोटिवेशन वाला जो कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे तुमको ये सबको भी तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो अगर तुम टाइम टेबल बना रहे हो तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम हर दिन तुम्हारा परफेक्टली नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम खुद को गिल्टी मत समझो, ऐसे तुमको करने की कोई जरूरत नहीं। टाइम टेबल एक बना लिया, तुम टाइम पे मत फोकस करो, तुम काम पे फोकस करो। तुमको ये काम करना है, उसके लिए तुमको जितना टाइम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा तुमको। तो ये होता है परफेक्ट टाइम टेबल का जो मतलब। एंड उसके साथ तुम जो तुम्हारा थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम, थोड़ा मोटिवेशन का टाइम, थोड़ा फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा बात कर लिया, 1-2 ऐसे तुम्हारा कुछ टाइम चला जाएगा, उसको भी तुम टाइम टेबल में इंक्लूड कर लेना। नहीं तो बाद में तुम्हारा लगेगा कि हाँ यार मैंने तो टाइम टेबल में ये इतना टाइम कैलकुलेट किया था, मेरा कुछ टाइम इधर उधर निकल गया, तो मेरा तो टाइम टेबल इफेक्टिव नहीं है, तो चलो फिर नेक्स्ट कोई एक वीडियो देखकर मैं और एक नया टाइम टेबल बना लेता हूँ। तो ऐसे नहीं करना तुमको। तो ऐसे होता है परफेक्ट टाइम टेबल का जो मतलब। मैं हर वीडियो में तुम लोगों को ऑनेस्टली बताता हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या ऑनेस्ट है। तो इसीलिए मैं आज तुम लोगों को ये बताया कि कभी भी टाइम टेबल के लिए दूसरों को मत फॉलो करो, तुम खुद के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। तुम्हारा पढ़ने का जब मन होता है तो उसके अकॉर्डिंग तुम टाइम टेबल बनाओ ना। कोई बंदा रात में पढ़ने को बोल रहा है लेकिन तुम्हारा मन है सुबह पढ़ने का, तो तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग बनाओ, उसके अकॉर्डिंग क्यों बना रहे हो। तो ऐसे तुमको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, खुद बनाओ खुद का टाइम टेबल, दूसरों को फॉलो मत करो। बहुत सारे यूट्यूबर तुम्हें बोलेगा कि 2 से 5 बजे तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। मैंने कभी भी 2 PM के 2 to 5 टेस्ट नहीं दिया था, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं कभी रात में टेस्ट देता था, कभी सुबह में टेस्ट देता था। मेरा जो मेन फोकस था वो था मेरा पढ़ाई। जब मेरा एग्जाम के लिए पढ़ाई कंप्लीट हो जाता था तब मैं टेस्ट देता था। हाँ, उस दिन भी देता था। सपोज आज मेरा टेस्ट है तो मैं कोशिश करता कि आज ही टेस्ट देना पड़ेगा मुझे। 1-2 दिन कभी कभी इधर उधर हो जाता था, लेकिन कि 2 बजे से 5 बजे के अंदर ही मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। नहीं तो अगर तुमने ऐसा हैबिट नहीं बनाया तो क्या होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स तुमको ऐसा बोलता है कि अगर तुमने ये हैबिट नहीं बनाया तो एग्जाम टाइम पे तुम्हारा जो इफेक्टिवनेस है वो अच्छा नहीं होगा। परफेक्टली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। फिजिक्स वाला का जो तरुण सर है उन्होंने भी ये बोलता है कि उन्होंने भी ये बताया कि ऐसा कभी मैंडेटरी नहीं है। जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना उस दिन तुम्हारा एड्रेनलिन का जो लेवल है वो एकदम पीक पर होगा। उस टाइम पर अगर तुमने सपोज, मैं तो हर दिन 2 बजे से 5 बजे तक मेरा जो था स्लीपिंग आवर था, मतलब उतना टाइम नहीं। 2 बजे मैं लंच करता था, उसके बाद 3 बज जाता था इधर उधर करके, एंड उसके बाद मैं सोता था एंड 4-4:30 बजे में उठ जाता था। तो क्या हुआ, 2 से 5 बजे मेरा टोटली मैं इफेक्टिव नहीं था। तो क्या हुआ, मेरा नीट के दिन मुझे नींद ना गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो तुमको जब टाइम मिलता है, जब तुम्हारा एग्जाम के दिन, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उस दिन ही तुम जब मन करे तब टेस्ट दो। ऐसे कभी मैंडेटरी नहीं है कि 2 बजे से 5 बजे तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। और तुम्हारा क्या होगा, तुम इफेक्टिवली
मतलब कैलकुलेट करके 14 to 16 आवर तुम टोटल नहीं कर पाओगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सपोज तुमने कुछ टाइम पढ़ाई कर लिया, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, रिलैक्सेशन कर रहे हो या फिर ऐसे, तो उस टाइम पर भी ना तुमको दिमाग से पूरा फ्री नहीं हो जाना है, तुमको सोचना पड़ेगा तुम्हारा पढ़ाई के बारे में, तुम्हारा नीट के बारे में। तो उस टाइम को भी तुम्हारा पढ़ाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। सपोज तुम्हारा इस टाइम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो तुम बाहर घूम रहे हो, तो उस टाइम पर भी तुम 1-2 क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, 1-2 टॉपिक को रिवाइज कर लो। ऐसे करके उस टाइम को भी जितना हो सके तुम्हारा टाइम के अंदर कन्वर्ट कर लो, तुम्हारा क्रिएटिव टाइम में कन्वर्ट कर लो उसको। तो जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा 12 सितंबर को नीट था, 8 सितंबर को मेरा कोविड का सेकेंड डोज वैक्सीन था, लेकिन मैं तो उस वैक्सीन को भी नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, वैक्सीन लेना भी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम भी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम के 4 दिन पहले मैं पूरा दिन लाइन में खड़ा होकर टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन जाना भी पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, वहाँ पर गया था एंड लिटरली लाइन में 2 to 3 आवर मुझे खड़ा रहना पड़ा एंड घर से जाने में 1 आवर एंड आने में 1 आवर, टोटल 5 to 6 आवर टाइम चला गया था। लेकिन लाइन में खड़ा जब मैं था तो उस टाइम पर भी मैंने, मेरा हाथ में क्या था, फोन था एंड फिजिक्स वाला का नोट्स पढ़ रहा था मैंने। तो ऐसे करके तुमको तुम्हारा टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। जब तुम नहीं भी पढ़ रहे हो, जब तुम्हारा सिचुएशन तुम्हारा पढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं भी है, तब भी तुमको सोचना पड़ेगा तुम कैसे उसको तुम्हारे अंदर ले सकते हो, टाइम को तुम खुद की तरफ ले सकते हो। तो ऐसे होता है 14 to 16 आवर्स पढ़ाई। तो ऐसे तुम कभी नहीं कि पूरा दिन एक मतलब टेबल पे बैठोगे, टेबल चेयर पे तुम 14 to 16 आवर बैठोगे तो उसको ही तुम कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे तुम्हारा टाइम टेबल नहीं बन सकते। अगर इस वीडियो से तुमको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 1K वेरी सून है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।